प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकतें, बहुत सारी आशीषें मसीह में दे चुके हैं। परमेश्वर आपको बहुत सारा ब्लेस कर चुके हैं। तो कलीसिया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। ये समय हमें परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर जो हमें हर दिन संभालता है, हर दिन हमारी रक्षा करता है, हमारी मदद करता है, हमें अपने वचनों में चलना सिखाता है, हमें आज्ञाकार बनाता है, हमें परमेश्वर बदलता है, हमारे मन को बदलता है, हमारे जीवन को बदलता है। तो कलीसिया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जैसे हमने पीछे ऐसे वीडियो में हमने मूसा के जीवन के बारे में ऐसे देखा, मतलब कैसे मूसा ने इज़राइलियों को मिस्र की गुलामी में से आज़ाद करके लेके आए। तो परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया। और फिर आज हम देखते हैं यहोशू के जीवन के बारे में ना। तो यहोशू जो है वो मूसा के साथ साथ रहा। उसने मूसा का जीवन देखा है। उसने देखा कैसे मूसा परमेश्वर के साथ क्या रहा, वफादार रहा, और कैसे परमेश्वर मूसा से क्या करता था, बातें करता था। और जो परमेश्वर है वो कितना सामर्थी है, वो सब कुछ कर सकता है। तो ऐसे हम देखते हैं व्यवस्था विवरण जो किताब है उसका हम जैसे 34 जिसमें लिखा है कि मूसा की मृत्यु। तो इसमें हम अगर 34 का 9 पढ़ते हैं तो लिखा, और नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, है ना। तो जैसे हम जानते हैं कि परमेश्वर ने हमें ऐसे बुद्धिमानी का भी क्या दिया है, आत्मा, मतलब जो पवित्र आत्मा, उसमें से ये सारे वरदान है कि जिसमें क्या है, बुद्धिमानी। तो यहाँ पर लिखा है कि नून का पुत्र यहोशू बुद्धिमानी की आत्मा से परिपूर्ण था, क्योंकि मूसा ने अपने हाथ उस पर रखे थे, है ना। तो मूसा ने क्या रखे थे, उसके ऊपर हाथ रखे थे, उसको ब्लेस किया था। तो इसलिए यहोशू क्या था कि बुद्धिमानी की आत्मा से क्या था, वो परिपूर्ण था। तो आगे अगर हम उसकी यहोशू की बुक को देखते हैं तो लिखा है 1 अध्याय में कि यहोवा के दास मूसा की मृत्यु के बाद यहोवा ने उसके सेवक, क्योंकि यहोशू मूसा का क्या था, सेवक था, उसके सेवक यहोशू से जो नून का पुत्र था कहा, मेरा दास मूसा मर गया है, इसलिए अब तू उठ, कमर बांध और इस सारी प्रजा समेत यरदन पार होकर उस देश को जा जिसे मैं उनको अर्थात इजराइलियों को देता हूँ, है ना। अब मूसा मर गया और मूसा की मृत्यु के बाद परमेश्वर यहोशू को कह रहा है कि यहोशू तू उठ और अपनी कमर बांध और क्या कर कि लिखा उस सारी प्रजा को यरदन समेत, क्योंकि हम जानते हैं यरदन नदी ऐसे कैसे इजराइलियों ने पार करी, जैसे समुद्र के 2 भाग किए थे परमेश्वर ने, ऐसे यरदन नदी के भी 2 भाग कर दिए परमेश्वर ने, है ना। जब इजराइलियों ने यरदन नदी को पार करा, है ना। हम देखते हैं कि यरदन नदी ऐसे छोटी मोटी नदी नहीं थी, बहुत ऐसे बड़ी नदी थी, है ना। तो यहाँ पर लिखा है कि आगे लिखा है, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। लिखा, जंगल और उस लबालोन से लेकर प्रात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। ये परमेश्वर यहोशू को कह रहा है कि जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर नहीं सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए हियाब बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश के देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, इसका अधिकारी तू इन्हें करेगा, है ना। तो जैसे परमेश्वर ने उनको उस देश के लिए, जब उनको मिस्र से ऐसे छुड़ा करके लाता है परमेश्वर, तो इनसे एक ऐसे परमेश्वर वादा करता है कि मैं तुम लोगों को एक ऐसा देश दूंगा जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं। तो यहीं पर परमेश्वर ये कह रहा है कि इनके पूर्वजों से, क्योंकि हम जानते हैं कि 40 साल इनको जंगल में ऐसे लगे, तो 40 साल में इनके जिनसे वादा किया था उससे आगे बच्चे बच्चे कितनी पीढ़ियां ऐसे पैदा हो गई, है ना। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने अब यहोशू को कहा कि मैंने इनके पूर्वजों से क्या करी थी, जो शपथ मैंने खाई थी, वो देश अब मैं इनको दूंगा, है ना। तो लिखा है, इतना हो कि तू हियाब बांध कर और बहुत दृढ़ हो
जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने तुझे दी है उन सब के अनुसार करने में चौकसी करना, है ना। जो व्यवस्था हम जानते हैं मूसा को परमेश्वर ने बताई थी, तो परमेश्वर यहोशू को कह रहा है कि उस व्यवस्था को पूरा करने में क्या करना, चौकसी करना, और उससे ना तो दाहिने मुड़ना और बाएं ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। कि हम जैसे जैसे परमेश्वर ने उसको यहोशू को कहा कि अगर तू इन व्यवस्थाओं से ना तो तू दाहिने मुड़ेगा और ना तू बाएं मुड़ेगा, जैसा व्यवस्था में लिखा है, जैसा परमेश्वर का वचन कहता है वैसा ही करेगा, तो फिर तू जहां जहां मतलब जिस काम को तू क्या करेगा, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। आगे लिखा, व्यवस्था की ये पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। फिर से परमेश्वर के वचनों के बारे में, व्यवस्था के बारे में ऐसे यहोशू को बता रहा है कि व्यवस्था की जो पुस्तक है वो तेरे चित्त से कभी भी उतरने ना पाए। लिखा है, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, है ना। तो जो कलीसिया हमें परमेश्वर ने ये वचन दिया है, तो परमेश्वर ने हमें ये वचन केवल पढ़ने के लिए और केवल सुनने के लिए नहीं दिया कि हम केवल इसको पढ़ें तो ब्लेस हो जाएंगे और इसको केवल सुने तो ब्लेस हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने हमें ये वचन दिया है इसको प्रैक्टिकल करने के लिए, ताकि हम इन वचनों पर प्रैक्टिकल करके हम जैसा परमेश्वर ने हमारे लिए जीवन रखा है, एक ब्लेस जीवन, वो हमारे जीवन में हो, है ना, वो हमारे पास हो। लिखा, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। जब हम उन वचनों को पूरा करने में क्या करेंगे, चौकसी करेंगे, तो लिखा है ऐसा ही करने से क्या होंगे, तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, हियाव बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। परमेश्वर फिर से उससे क्या कर रहा है, ऐसे वादा कर रहा है कि तू जहां जहां जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा, है ना। फिर परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर ने इजराइलियों को क्या किया, यरदन के पार ऐसे लेकर के गया, है ना। यरदन के पार ऐसे जब लेकर के गया तो लिखा है 2:1 से लिखा है, तब नून के पुत्र यहोशू ने 2 भेदियों को शित्तीम से चुपके से भेज दिया और उनसे कहा, जाकर उस देश और यरीहो को देखो। तुरंत वे चल दिए और राहाब नामक किसी वेश्या के घर में जाकर सो गए। तब किसी ने यरीहो के राजा से कहा, आज की रात कई एक इजरायली हमारे देश का भेद लेने को यहाँ पर आए हुए हैं, ना। तो क्या हुआ कि जब यहोशू ने क्या किया, क्योंकि वो बुद्धिमानी से क्या था, परिपूर्ण था, तो उसने 2 मनुष्यों को क्या किया, यरीहो का भेद लेने के लिए ऐसे भेजा, है ना। लिखा उस देश, है ना, कनान देश में ऐसे भेजा और लिखा, और वो उन्होंने क्या किया कि वो एक वेश्या के पास जाकर वहां पर क्या हो गए, उसके घर में जाकर के ऐसे सो गए। तो किसी ने राजा को ऐसे कहा कि इजरायली लोग ऐसे हमारे देश का भेद लेने के लिए आए हैं, तो वो ऐसे उनको ढूंढने लगे जो भेद लेने के लिए आए हैं। तो लिखा है कि तब यरीहो के राजा ने राहाब के पास यूं कहला भेजा, जो पुरुष तेरे पास यहाँ आए हैं उन्हें बाहर ले आ, है ना, क्योंकि वे सारे देश का भेद लेने को आए हैं। उस स्त्री ने दोनों पुरुषों को छिपा रखा और इस प्रकार कहा, मेरे पास कई पुरुष आए तो थे, परंतु मैं उन्हें नहीं जानती कि वे कहाँ के थे। और जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा तब वे निकल गए, मुझे मालूम नहीं कि वे कहाँ गए। तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो और उन्हें जा पकड़ोगे, है ना। तो उसने क्या बोला कि बहुत सारे लोग आए हैं, क्योंकि वेश्या है तो उसके पास बहुत सारे लोग आते हैं। उसने बोला, मुझे नहीं पता वो कहाँ से आए हैं, लेकिन तुम क्या करो, तुम जल्दी से ऐसे फुर्ती करके जाओ और फिर तुम उनको पकड़ सकते हो। लेकिन उसने क्या किया था, उनको ऐसे छिपा कर रखा था, क्योंकि राहाब वेश्या जो थी उसने परमेश्वर के बारे में सुना हुआ था कि इनका परमेश्वर, इजराइलियों का जो परमेश्वर है वो इतना महान है कि उसने इजराइलियों को ऐसे मिस्र की गुलामी से छुड़ाया। और जब बीच में लाल समुद्र आया तो कैसे परमेश्वर ने, इजराइलियों के परमेश्वर ने समुद्र के 2 हिस्से किए और इनको बीच में से ऐसे निकाल करके लाया। उसने बड़े बड़े कामों की क्या सुनी हुई थी,
चर्चा, इसलिए उसके अंदर परमेश्वर का भय था। इसलिए इस भय के कारण उसने उनको क्या किया, छिपा करके रखा, है ना। तो आगे लिखा, जब अंधेरा हुआ और फाटक बंद होने लगा तब वे निकल गए। लिखा, मुझे मालूम नहीं कि वे कहाँ गए, तुम फुर्ती करके उनका पीछा करो और उन्हें जा पकड़ोगे। उसने उनको घर की छत पर चढ़ाकर सनी की लकड़ियों के नीचे छिपा दिया था जो उसने छत पर सजा कर रखी थी। वे पुरुष तो यरदन का मार्ग ले उनकी खोज में घाट तक चले गए, और ज्यों ही उनको खोजने वाले फाटक से निकले त्यों ही फाटक बंद किया गया। लिखा, वे लेटने ना पाए थे कि वह स्त्री छत पर उनके पास जाकर उन पुरुषों से कहने लगी, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को ये देश दिया है। उसको पहले से क्या है परमेश्वर पर, क्योंकि वो परमेश्वर की योजना पर क्या करती है, विश्वास, क्योंकि उसको पता है कि ये देश देने का वादा उनके साथ किसने किया है, परमेश्वर ने, है ना। ये जो देश जिसमें राहाब वेश्या रहती है, तो ये देश देने का वादा किया है परमेश्वर ने उनके साथ, है ना। तो इसलिए उसको पता है, वो विश्वास से कह रही है, मुझे तो निश्चय है कि यहोवा ने तुम लोगों को ये देश दिया है और तुम्हारा भय हम लोगों के मन में समाया है। हम लोगों के मतलब इस देश के लोगों के मन में लिखा है, तुम ऐसे वो बताती है कि तुम लोगों का भय समाया हुआ है, लिखा है, और इस देश के सब निवासी तुम्हारे कारण घबरा रहे हैं, क्योंकि हमने सुना है कि यहोवा ने तुम्हारे मिस्र से निकलने के समय तुम्हारे सामने लाल समुद्र का जल सुखा दिया और तुम लोगों ने सिहोन और ओन नामक यरदन पार रहने वाले अमोरियों के दोनों राजाओं का सत्यानाश कर डाला है। और ये सुनते ही हमारा मन पिघल गया और तुम्हारे कारण किसी के जी में जी ना रहा, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा ऊपर के आकाश का और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर है ना। तो उसको ये समझ में आ गया कि आकाश को बनाने वाला और पृथ्वी को बनाने वाला, वो कहती है ऊपर के आकाश का परमेश्वर और नीचे की पृथ्वी का परमेश्वर वही परमेश्वर है। तो इसलिए उसने क्या किया, उन भेदियों को क्या किया, छुपा लिया और राजा के सिपाहियों को ऐसे झूठ बताया। तो आगे लिखा, अब मैंने जो तुम पर दया की है इसलिए मुझसे यहोवा की शपथ खाओ कि तुम भी मेरे पिता के घराने पर दया करोगे और इसका सच्चा चिन्ह मुझे दो कि तुम मेरे माता पिता भाइयों और बहनों को और जो कुछ उनका है उन सभी को भी जीवित रख छोड़ो और हम सबों का प्राण मरने से बचाओगे। उसको पता है कि अब ये इस देश पर क्या कर लेंगे, जब इस देश पर ये कब्जा कर लेंगे तो ये सबको क्या कर देंगे, मार देंगे, है ना। तो अब वो उनसे क्या कर रही है, उनसे ऐसे कह रही है कि तुम मेरे को एक चिन्ह दो कि तुम मेरे पिता के घराने को ऐसे मतलब बचाओगे, मरने नहीं दोगे, मारोगे नहीं, है ना। तो लिखा है, तब उन पुरुषों ने उससे कहा, यदि तो हमारी ये बात किसी पर प्रकट ना करे तो तुम्हारे प्राण के बदले हमारा प्राण जाए, और जब यहोवा हमको यह देश देगा तब हम तेरे साथ कृपा और सच्चाई से बर्ताव करेंगे। लिखा, तब राहाब जिसका घर शहर पनाह पर बना था और वह वहां रहती थी, उसने उनको खिड़की से रस्सी के बल उतार के नगर के बाहर कर दिया और उसने उनसे कहा, पहाड़ को चले जाओ, ऐसा ना हो कि खोजने वाले तुमको पाएं, इसलिए जब तक तुम्हारे खोजने वाले लौट ना आए तब तक अर्थात 3 दिन वहीं छिपे रहना, उसके बाद अपना मार्ग लेना। उन्होंने उससे कहा, जो शपथ तूने हमको खिलाई है उसके विषय में हम तो निर्दोष रहेंगे। सुन, जब हम लोग इस देश में आएंगे तब जिस खिड़की से तूने हमको उतारा है उसमें यही लाल रंग के सूत की डोरी बांध देना और अपने माता पिता भाइयों वरन अपने पिता के सारे घराने को इसी घर में अपने पास इकट्ठा कर रखने। तब जो कोई तेरे घर के द्वार से बाहर निकले उसके खून का दोष उसी के सिर पर पड़ेगा और हम निर्दोष ठहरेंगे। परंतु यदि तेरे संग घर में रहते हुए किसी का हाथ पड़े तो उसके खून का दोष हमारे सिर पर पड़ेगा। यदि तू हमारी ये बात किसी पर प्रकट करे तो जो शपथ तूने हमको खिलाई
उससे हम स्वतंत्र ठहरेंगे। उसने कहा हमारे तुम्हारे वचनों के अनुसार हो। तब उसने उनको विदा किया और वे चले गए। उसने लाल रंग की डोरी को खिड़की में बांध दिया। वे जाकर पहाड़ पर पहुंचे और वहां खोजने वालों के लौटने तक अर्थात 3 दिन तक रहे और खोजने वाले उनको सारे मार्ग में ढूंढते रहे और कहीं ना पाया। तब वे दोनों पुरुष पहाड़ से उतरे और जाकर नून के पुत्र यहोशू के पास पहुंचकर जो कुछ उन पर बीता था वर्णन किया। और उन्होंने यहोशू से कहा, निसंदेह यहोवा ने वह सारा देश हमारे हाथ में कर दिया है, फिर इसके सिवाय उसके सारे निवासी हमारे कारण घबरा रहे हैं। तो ये सारी सूचना आकर के उन दोनों भेदियों ने ऐसे यहोशू को बताई कि उन लोगों के मन में तो पहले से हमारे प्रति क्या है, एक डर ऐसे समाया हुआ है, क्योंकि वो जानते हैं कि जो हमारी ओर खड़ा है वो परमेश्वर, वो कितना सामर्थी है। उनको पता है कि हमारा परमेश्वर हमें कैसे लाल समुद्र में से ऐसे निकाल करके लाया है। तो ऐसे जब ऐसे परमेश्वर ने ऐसे इनको यरदन नदी पार करवाई, तो फिर उसके बाद अगर हम पढ़ते हैं कैसे कैसे परमेश्वर ने मतलब इनको जैसे जैसे यहोशू के द्वारा ऐसे बताया, तो लिखा है इजरायली यहोशू की बात को क्या करते रहे, मानते रहे। तो फिर जब वो उस नगर के पास ऐसे पहुंच गए तो लिखा है कि वहां पर क्या बनी थी, यरीहो की दीवार। जिस ऐसे यरीहो की दीवार के ऊपर क्या बना हुआ था, उस वैश्या राहाब वैश्या का क्या बना हुआ था, घर बना हुआ था। तो वो बहुत ऐसे चौड़ी दीवार, पूरे नगर को ऐसे यरीहो की दीवार ने क्या किया हुआ था, घेर के। ऐसे पुराने समय में क्या होता था, एक नगर को एक ऊंची दीवार से ऐसे घेर दिया जाता था कि ताकि वो नगर क्या रहे, ऐसे सुरक्षित रहे और कोई दुश्मन जल्दी से क्या ना आए, उस नगर में प्रवेश ना कर पाए और ऐसे प्रजा का नुकसान ना कर पाए। और बड़े बड़े उसको फाटक लगे होते थे, है ना। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ऐसे यहोशू को कहा, लिखा यरीहो के सब फाटक इजराइलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे, है ना। और लिखा और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और शूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ, है ना। परमेश्वर ने कहा ये जो यरीहो की दीवार है, इसको और इसके जो भी अंदर शूरवीर है उन सबको क्या कर देता हूँ, तुम्हारे वश में कर देता हूँ। इसलिए तुम जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही करना। अब परमेश्वर ने यहोशू को एक आज्ञा दी कि जितने भी तुम लोग क्या हो, ऐसे जितने भी योद्धा हो, क्या करो, इस नगर को क्या कर लो, घेर लो। और इस नगर को घेर कर लिखा है इसका एक चक्कर लगाओ और रोज 6 दिन क्या करो, एक चक्कर लगाओ। और आगे लिखा और 7 याजक संदूक के आगे आगे, है ना। जो वाचा का संदूक था, हम जानते हैं मूसा के समय से जो वाचा का संदूक था, जिसमें आज्ञाओं की ऐसे पट्टियाँ, पत्थर की पट्टियाँ और मन्ना और छड़ी ऐसे उसमें रखी हुई थी, वो संदूक, है ना। तो लिखा 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सिंगों के 7 नरसिंगे लिए हुए चलें। फिर 7वें दिन तुम इस नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चलें। अब परमेश्वर उनको ऐसे बता रहा है, देखो एक दीवार को तोड़ना है तो दीवार को गिराना है, ऐसे गिराना है और गिरा करके उस नगर पर क्या करना है, कब्जा करना है ना। अब आप सोचो परमेश्वर उनको क्या कह रहा है, कि परमेश्वर कह रहा है तुमने बस क्या करना है, चक्कर लगाना है ना। 6 दिन एक एक चक्कर लगाना है और 7वें दिन क्या करना है, 7 चक्कर लगाने हैं। और लिखा 7 याजक जो हैं वो संदूक के आगे आगे चलेंगे और 7 मेढ़ों के ऐसे नरसिंगे लेकर क्या करेंगे, वो फूंकते हुए चलेंगे। लिखा फिर 7वें दिन तुम उस नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चलें। जो 7 चक्कर लगाने हैं उसमें वो क्या करते चलें, याजक भी नरसिंगे फूंकते चलें। और लिखा जब वे मेढ़ों और सिंगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें।
तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। तो यहाँ पर देखो कलीसिया, एक बड़ा विश्वास करने का विषय है कि परमेश्वर ने उनको बोला सिर्फ चक्कर लगाने को, चक्कर लगाना है और नरसिंगा फूकना है, और जब ऐसे 7 चक्कर लगा के तुम लोग हट जाओ, फिर जोर से क्या करना है, जय जयकार का क्या लगाना है, नारा लगाना है। जब जय जयकार का तुम लोग नारा लगाओगे तो ये दीवार क्या हो जाएगी, शहरपनाह की दीवार क्या हो जाएगी, ऐसे गिर जाएगी। यरीहो की दीवार क्या हो जाएगी, ये गिर जाएगी, है ना। तो मतलब एक विश्वास का विषय ये है कि ऐसा कभी हो नहीं सकता कि आप एक दीवार को तोड़ना चाहते हो और उस नगर पर आप कब्जा करना चाहते हो, तो आप सिर्फ चक्कर लगाओ और जोर से ऐसे जय जयकार करो और वो दीवार टूट जाए, क्योंकि ये विश्वास करने वाली बात है नहीं। लेकिन फिर भी यहोशू ने परमेश्वर की बात पर क्या किया, विश्वास किया, और उसने ऐसा ही किया जैसा परमेश्वर ने कहा। कई बार हमें लगता है कि हमें मतलब ऐसा करने से हमें नहीं लगता हमारा काम होएगा, जैसा कई बार परमेश्वर अपने दासों के मन में डालता है कि आप ऐसा करो, ऐसा चलो, लेकिन हमें ऐसे हमारे मन में ऐसे डाउट आता है, हमारे मन में शक आता है कि हमें नहीं लगता कि हम ऐसा करेंगे तो हमारा ये वाला काम हो जाएगा ना। लेकिन फिर भी जो परमेश्वर वचन देता है सच में वो प्रभावशाली होता है ना। तो ऐसे परमेश्वर ने यहोशू को कहा कि तूने क्या करना है, ऐसे 6 दिन एक एक चक्कर लगाना है और 7वें दिन क्या करना है, 7 चक्कर लगाने। और मतलब उसने भी इस बात पर क्या किया, विश्वास की। अगर हम 7 चक्कर लगाएंगे, जोर से जय जयकार करेंगे, तो जैसा परमेश्वर ने कहा है ये दीवार क्या हो जाएगी, ये गिर जाएगी, है ना। तो लिखा है, इसलिए नून के पुत्र यहोशू ने याजकों को बुलवाकर कहा, वाचा के संदूक को उठा लो। और 7 याजक यहोवा के संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के 7 नरसिंगे लिए चलें। फिर उसने लोगों से कहा, आगे बढ़कर नगर के चारों ओर घूम आओ और हथियार बंद पुरुष यहोवा के संदूक के आगे आगे चलें। और जब यहोशू ये बातें लोगों से कह चुका तो वे 7 याजक जो यहोवा के सामने 7 नरसिंगे लिए हुए थे, नरसिंगे फूकते हुए चले और यहोवा की वाचा का संदूक उनके पीछे पीछे चला। और हथियार बंद पुरुष नरसिंगे फूकने वाले याजकों के आगे आगे चले और पीछे वाले संदूक के पीछे पीछे चले, और याजक नरसिंगे फूकते हुए चले। और यहोशू ने लोगों को आज्ञा दी, जब तक मैं तुम्हें जय जयकार करने की आज्ञा ना दूं तब तक जय जयकार ना करो, है ना। और आगे लिखा, हाँ, और ना तुम्हारा कोई शब्द सुनने में आए, ना कोई बात तुम्हारे मुंह से निकलने पाए। कोई मतलब कोई शक ना करे, कोई ये ना कहे कि ऐसा करने से क्या दीवार गिरेगी, कोई कुछ ना बोले। ऐसे यहोशू ने सबको क्या कर दिया, ऐसे समझा दिया कि जब तक मैं तुम लोगों को जय जयकार करने के लिए ना बोलूं तब तक तुम्हारे मुंह से कोई भी आवाज, कोई भी बात ऐसे निकलनी नहीं चाहिए, है ना। हो सकता है वो गलत अंगीकार करते कि वो ऐसे बोलते कि ऐसा करने से क्या दीवार गिरेगी, ऐसा चक्कर लगाने से क्या, नरसिंगे फूकने से क्या, जय जयकार करने से क्या दीवार गिरेगी। अगर उनमें से कोई भी शक करता तो परमेश्वर की सामर्थ कभी भी प्रकट नहीं हो सकती थी, है ना। तो ऐसे ही इसलिए यहोशू ने उनको क्या किया, उनको कहा कि तुम्हारे मुंह से कोई बात तब तक नहीं निकलनी चाहिए जब तक मैं तुम लोगों को जय जयकार करने की आज्ञा ऐसे ना दूं, है ना। तो आगे लिखा, और उसने यहोवा के संदूक को एक बार नगर के चारों ओर घुमवाया। तब वे छावनी में आए और रात वहीं काटी। यहोशू सवेरे उठा, याजकों ने यहोवा का संदूक उठा लिया और उन 7 याजकों मेढ़ों और सींगों के 7 नरसिंगे लिए और यहोवा के संदूक के आगे आगे फूंकते हुए चले। और उनके आगे हथियार बंद पुरुष चले और पीछे यहोवा के संदूक के पीछे पीछे चले, और याजक नरसिंगे फूंकते चले गए। इस प्रकार वे दूसरे दिन भी एक बार नगर के चारों ओर घूमकर छावनी में लौट आए, और इसी प्रकार उन्होंने 6 दिन किया। लिखा, फिर 7वें दिन वे बड़े तड़के उठकर,
मतलब अब आज 7 चक्कर लगाने हैं, क्योंकि वो छोटा नगर नहीं है, तो 7 चक्कर लगाने के लिए उनको क्या करना पड़ा, बहुत जल्दी ऐसे हो सकता है रात को 3 बजे, ऐसे 3 बजे 4 बजे वो ऐसे उठ गए हों। लिखा बहुत तड़के, लिखा वे बड़े तड़के उठकर उस रीति के अनुसार नगर के चारों ओर 7 बार घूम आए। केवल उसी दिन वे 7 बार घूमे। तब 7वीं बार जब याजक नरसिंगे फूंकते थे, तब यहोशू ने लोगों से कहा, जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने यह नगर तुम्हें दे दिया है। लिखा है और नगर और जो कुछ उसमें है यहोवा के लिए अर्पण की वस्तु ठहरेगी। केवल राहाब वेश्या और जितने उसके घर में हों वे जीवित छोड़े जाएंगे, क्योंकि उसने हमारे भेजे हुए दूतों को छिपा रखा था। और तुम अर्पण की हुई वस्तुओं से सावधानी से अपने आप को अलग रखो। ऐसा ना हो कि अर्पण की वस्तु ठहरा कर बाद में उसी अर्पण की वस्तु में से कुछ ले लो और इस प्रकार इजरायली छावनी को भ्रष्ट करके उसे कष्ट में डाल दो। लिखा सब चांदी सोना जो पात्र पीतल और लोहे के हैं वे यहोवा के लिए पवित्र हैं, उसी के भंडार में रखे जाएं। तब लोगों ने जय जयकार किया और याजक नरसिंगे फूंकते रहे। और जब लोगों ने नरसिंगे का शब्द सुना तो फिर बड़ी ही ध्वनि से उन्होंने जय जयकार किया। तब शहरपनाह की नींव, लिखा शहरपनाह नींव से गिर पड़ी, है ना। जब ऐसे परमेश्वर के वचन के अनुसार इजरायलियों ने किया तो क्या हुआ, वो नींव से ऐसे वो जो दीवार थी शहरपनाह की वो क्या हो गई, वो गिर पड़ी। लिखा और लोग अपने अपने सामने से उस नगर में चढ़ गए और नगर को ले लिया। और क्या पुरुष क्या स्त्री क्या जवान क्या बूढ़े, वरन बैल भेड़ बकरी गधे और जितने नगर में थे उन सबों को उन्होंने अर्पण की वस्तु जानकर तलवार से मार डाला। लिखा तब यहोशू उन दोनों पुरुषों से जो उस देश का भेद लेने गए थे कहा, अपनी शपथ के अनुसार उस वेश्या के घर में जाकर उसको और जो उसके पास हो उन्हें भी निकाल ले आओ। तब वे दोनों जवान भेदिए भीतर जाकर राहाब को और उसके माता पिता भाइयों और सब को जो उसके यहाँ रहते थे वरन उसके सब कुटुंबियों को निकाल लाए और इजराइल की छावनी के बाहर बैठा दिया। तब उन्होंने नगर को और जो कुछ उसमें था सबको आग लगाकर फूंक दिया। केवल चांदी सोना और जो पात्र पीतल और लोहे के थे उनको यहोवा के भवन के भंडार में रख दिया। और यहोशू ने राहाब वेश्या और उसके घराने को वरन उसके सब लोगों को जीवित छोड़ दिया और आज तक उसका वंश इजराइलियों के बीच में रहता है, क्योंकि जो दूत यहोवा ने यरीहो का भेद लेने को भेजे थे उसने छिपा रखा था। तो ऐसे हम देखते हैं कि जो वो परमेश्वर का भय मानती थी राहाब वेश्या, वो जान चुकी थी परमेश्वर के बारे में। तो कैसे परमेश्वर ने क्या किया, विश्वास करने से, क्योंकि उसने परमेश्वर पर क्या किया, विश्वास किया। तो विश्वास करने से कैसे राहाब वेश्या का क्या बचाया गया, पूरा घराना बचाया गया। तो विश्वास करने से कैसे यहोशू के द्वारा कैसे परमेश्वर ने शहरपनाह को क्या कर दिया, गिरा दिया, है ना। और उन्होंने यरीहो पर क्या कर लिया, ऐसे कब्जा कर लिया, है ना। तो हम देखते हैं कलीसिया की विश्वास करने के द्वारा कितने कठिन काम, जो हमें लगता है कि ये बहुत कठिन है, क्योंकि अगर आप देखो यरीहो की दीवार को आप देखो, क्योंकि वो छोटी मोटी दीवार नहीं है। लिखा है कि एक पूरा ऐसे घर उस दीवार के ऊपर बसाया जा सकता था ना। तो इतनी चौड़ी दीवार और उसको जो गिराना है केवल विश्वास के द्वारा, जो परमेश्वर ने उनको कहा कि कैसे ये दीवार गिरेगी, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि ना बल से और ना शक्ति से परमेश्वर का काम कैसे होएगा, परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। जैसा परमेश्वर हमें ऐसे सिखाते हैं वैसा करने से क्या होएगा, परमेश्वर का काम होएगा। तो ऐसे आगे चलकर यहोशू ने क्या की, ऐसे इजराइलियों की क्या की, अगुवाई की, उनको ऐसे यहोशू बताता गया, सिखाता गया। और फिर जैसे ये मूसा के साथ करते थे ऐसे ही ये यहोशू के साथ भी करते थे। तो एक जगह पर हम देखते हैं 24 अध्याय में 24 में वो कहता है कि अब इनको कहता है यहोशू कि तुम चुन लो कि तुमने किसकी सेवा करनी है ना।
24 का हम पढ़ते हैं 15। तो 24 का 15 में यहाँ पर ये इजरायली लोग बार बार क्या करते हैं, परमेश्वर से ऐसे दूर होते हैं, परमेश्वर पर ऐसे कुड़कुड़ाते हैं, परमेश्वर पर शक करते हैं। और ऐसे इसने अब इनको बोला कि और यदि यहोवा की सेवा करनी तुम्हें बुरी लगे तो आज चुन लो कि तुम किसकी सेवा करोगे, चाहे उन देवताओं की जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार करते थे, और चाहे अमोरियों के देवता की सेवा करो जिनके देश में तुम रहते हो, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा की ही सेवा नित्य करूंगा। वो कहता है तुम देख लो, क्योंकि मुझे पता चल चुका है इस परमेश्वर के अलावा कोई और दूसरा परमेश्वर है ही नहीं। तो वो कहता है तुम देख लो कि तुमने किसकी सेवा करनी है ना, कि जिसकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार, मतलब यरदन नदी के उस पार करते थे, या फिर जिस देश में तुम आए हो, अमोरियों के देश में, या फिर इनके देवताओं की तुमने सेवा करनी है। लेकिन वो कहता है मैं तो क्या करूंगा, मैं तो अपने घराने समेत परमेश्वर यहोवा की सेवा, लिखा है नित्य करता रहूंगा, है ना। तो दृढ़ विश्वास, हमारे अंदर अगर दृढ़ विश्वास है तो हम परमेश्वर से कभी भी दूर नहीं हो सकते, हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं, हालातों में और स्ट्रॉन्ग भरोसा रखते हैं, क्योंकि हालातों से निकालने वाला कोई और नहीं है कलीसिया, केवल कौन है, हमारा परमेश्वर। अगर हम उस हालातों में अपने परमेश्वर को ही छोड़ देंगे तो हमें हालातों से कौन निकालेगा। तो इसलिए कलीसिया, हमेशा चाहे कितना भी बड़ा हालात आपके जीवन में क्यों ना हो, लेकिन आप हमेशा अपने परमेश्वर को पकड़े रहो, थामे रहो, मजबूती के साथ उसके साथ चलते रहो, उसकी सेवा करते रहो, उस पर भरोसा करते रहो। कभी भी आपका विश्वास कभी भी परमेश्वर से हटना नहीं चाहिए, क्योंकि हालातों में हमें तो और ज़्यादा क्या करना चाहिए, परमेश्वर पर भरोसा करना चाहिए, घुटने टेकने चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए कि हाँ परमेश्वर, हम जानते हैं इन हालातों को दूर करने में आप सामर्थी हो, आपके पास ताकत है परमेश्वर, आप सब कुछ करने में ऐसे ताकतवर हो परमेश्वर। में और अपने मन को क्या करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, ना कि दुष्ट की युक्तियों में हमें फंसना चाहिए, है ना, कभी भी, क्योंकि शैतान मौका देखता है हमें परमेश्वर से दूर करने का ना। तो इसलिए हमारे अपने अपने मनों को हमने क्या करना है, हमने देखना है कि हमने किसकी सेवा, जैसे यहोशू इन लोगों से कह रहा है कि तुम चुन लो आज कि तुमने किसकी सेवा करनी है, लेकिन मैं तो अपने परमेश्वर यहोवा की ही नित्य सेवा ऐसे करता रहूंगा। तो हम लोगों को भी ऐसे अपने मन को क्या करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, और अपने मन को कहना है कि हम हमेशा, चाहे कैसे भी हालात हों, हम हमेशा अपने परमेश्वर के साथ रहेंगे, कभी भी परमेश्वर से अलग नहीं होंगे, क्योंकि केवल यही परमेश्वर है, इसके अलावा कोई और दूसरा परमेश्वर है ही नहीं। अगर देखो, जो लोग परमेश्वर को जानते भी नहीं थे, जिनका परमेश्वर भी नहीं था, लेकिन राहाब वेश्या, बाकी लोगों ने तो सुना जरूर, लेकिन देखो अगर राहाब ने सुना तो इसका मतलब उस देश के सारे लोगों ने सुना, लेकिन उन्होंने परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। विश्वास किसने किया? केवल राहाब वेश्या ने। तो बचाई भी कौन गई? राहाब वेश्या, क्योंकि जो विश्वास करेगा वही बचाया जाएगा कलीसिया। तो मेरा विश्वास है कलीसिया, आज के वचनों से आपका बहुत मन ऐसे स्ट्रॉन्ग हुआ होगा, आप बहुत परमेश्वर के साथ चलने वाले बन चुके हो, और मेरा विश्वास है कि आप हालातों में भी कभी नहीं डगमगाओगे, आप हमेशा परमेश्वर पर दृढ़ और मजबूत अपने विश्वास को बना करके रखोगे। और मेरा विश्वास है कलीसिया, आप इन वचनों पर चलने वाले बन चुके हो, और परमेश्वर आपको अपने वचनों से बहुत ज़्यादा ऐसे ब्लेस कर चुके हैं, और स्ट्रॉन्ग आपको एक मन दे चुके हैं, अपने साथ चलने वाला एक स्ट्रॉन्ग मन दे चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। तो कलीसिया, आपने इस चैनल को ऐसे आगे से आगे शेयर भी करना है,
और सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, ताकि ये चैनल और आगे बढ़े और लोग इन वचनों को सीखें और पॉजिटिव ज्ञान को प्राप्त करें, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रभु में होकर भी लोगों के पास पॉजिटिव ज्ञान नहीं है। आज भी वो कहते हैं कि परमेश्वर परीक्षा करता है, दुखों में अगर दुख आते हैं तो वो कहते हैं परमेश्वर ने दुख दिए हैं, और लगातार अपने आप को पापी ठहराते हैं, है ना, लगातार अपने बंधनों को तोड़ते रहते हैं, लगातार पवित्र आत्मा मांगते रहते हैं। तो आज भी लोगों के पास पॉजिटिव ज्ञान की क्या है, कमी है। तो परमेश्वर कहता है मेरा ज्ञान ना होने से परमेश्वर की प्रजा क्या हो रही है, नाश हो रही है। तो कलीसिया, आप ये वचन, ये जो चैनल है, इसको आप आगे से आगे शेयर करो, ताकि ये ज्ञान लोगों तक पहुंचे और परमेश्वर के बच्चे ब्लेस हों, हालातों से बाहर आएं यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, हम अपने हाथों को उठाते हैं अपने स्वर्गीय पिता की ओर और प्रार्थना करते हैं। जीवित परमेश्वर, आप महान परमेश्वर हो, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हो खुदा। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर जी, मेरे सर्वशक्तिमान खुदावन। तेरे बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ खुदावन, मेरे परमेश्वर जी, आपका पवित्र आत्मा इनके अंदर कार्य कर चुका है मेरे खुदावन परमेश्वर। जो भी परमेश्वर जी इनके अंदर पाप है, बुराई का आत्मा काम कर रहा है, गंदा दुष्ट आत्मा किसी के अंदर काम कर रहा है, जादू टोने का आत्मा काम कर रहा है, तो मैं यीशु नासरी के नाम से परमेश्वर, मैं आपकी बेटी हूं और आपने मुझे अधिकार दिया है शत्रु की सारी सामर्थ पर, और मैं उस अधिकार से इन सारी गंदी दुष्ट आत्माओं को डांटती हूँ, जादू टोने की आत्मा को डांटती हूँ, बीमारी की आत्मा को डांटती हूँ। इसी वक्त यीशु के नाम से इन बच्चों के जीवन से इसी वक्त उखड़ जाए गंदी आत्मा, उखड़ जाए सारी नेगेटिविटी यीशु के नाम से। परमेश्वर, जो बीमारी के बिस्तर पर पड़े हैं खुदा, वो आजाद हो जाएं बीमारियों से खुदावन। परमेश्वर, मैं तेरे बच्चों के लिए लगातार प्रार्थना करती हूँ खुदावन। परमेश्वर, जो भी परमेश्वर इस प्रार्थना को सुन रहा है खुदावन, परमेश्वर वो बीमारी से चंगा हो जाए खुदावन, कलेशों से आजाद हो जाए परमेश्वर, गरीबी से आजाद हो जाए परमेश्वर, जो भी इस प्रार्थना को सुन रहा है परमेश्वर और इस पर विश्वास कर रहा है खुदावन, मेरा भरोसा है कि वो सेम नहीं है मेरे परमेश्वर जी, वो सेम नहीं है मेरे परमेश्वर जी। आपकी सामर्थ उन पर काम कर चुकी है, आपकी ग्रेस उनको आजाद कर चुकी है यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। सबको जय मसीह की।